नाचही बाँस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। होई ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। इस लोकगीत के बोल मात्र से ही मन झूम उठता है। ये लोकगीत सिर्फ एक बोल नहीं, बल्कि यह आस्था और विश्वास का प्रतीक है। ये गीत महापर्व छठ पूजा में गाया जाने वाला एक प्रसिद्ध रचना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधु आपके साथ और आप देख रहे हैं चर्चा में। सबसे पहले आप सभी को जन टीवी की ओर से महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम चर्चा में बात करेंगे महापर्व छठ पूजा के बारे में, छठ पूजा के विधि विधान के बारे में जानेंगे और हम यह भी जानेंगे कि आखिर क्यों छठ पूजा को सबसे कठिन पर्व माना जाता है। सूर्य उपासना के लिए प्रसिद्ध महापर्व छठ मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इस पर्व को छठ के नाम से जाना जाता है। यह पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र मास में और दूसरी बार कार्तिक मास में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। देवसेना के नाम से जानी जाने वाली छठी मैया बच्चों को दीर्घायु और आरोग्य का वरदान देती हैं। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा को मनाने के पीछे अनेक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब श्री कृष्ण जी ने पांडव पत्नी द्रौपदी से छठ व्रत रखने को कहा था और व्रत के बाद द्रौपदी की मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला। किंवदंतियों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि छठ पूजा प्रारंभिक वैदिक काल से ही चली आ रही है, जहाँ ऋषि कई दिनों तक उपवास करते थे और ऋग्वेद के मंत्रों के साथ पूजा करते थे। 4 दिनों तक मनाई जाने वाली इस पर्व की शुरुआत नहाय खाए के दिन से होती है। इस दिन व्रती स्नान ध्यान के बाद सर्वप्रथम सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं और विधि विधान से पूजा करने के बाद सेंधा नमक से बनी हुई अरवा चावल, चने की दाल और लौकी की सब्जी का सेवन करते हैं। व्रती इस दिन सिर्फ एक बार ही खाना खाते हैं। इसके अगले दिन खरना मनाया जाता है। खरना वाले दिन व्रती दिन भर निर्जला उपवास रखते हैं और इसके बाद शाम में कुल देवी देवता के समक्ष छठ मैया की पूजा कर प्रसाद ग्रहण करते हैं। खरना के बाद व्रती लगातार 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखते हैं। इसके बाद अगले दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठी मैया और सूर्य देव की पूजा उपासना होती है। छठ पर्व के तीसरे दिन को संध्या अर्घ भी कहते हैं और इस दिन डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू बनाए जाते हैं, वो भी आम की लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल करके। शाम के वक्त बांस के डाले और सूप में प्रसाद, फल और पूजा का अन्य सामान लेकर छठ घाट पर जाते हैं। छठ पूजा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए पूजा के डाले को सर पर रखकर छठ घाट तक पहुंचाया जाता है और वापस सर पर रखकर ही घर भी लाया जाता है। छठ घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में महिलाएं छठी मैया का गीत गाते हुए जाती है। घाट पर घी के दिए और अगरबत्ती जलाकर पूजा करते हैं और इसके बाद सूर्यास्त से कुछ समय पहले सूर्य देव की पूजा का सारा सामान लेकर घुटने पर पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ देते हैं। फिर इसकी अगली सुबह यानी चौथे दिन सूर्योदय के समय उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और पूजा के बाद छठ पर्व का समापन होता है। पूजा समापन के बाद सभी लोगों को पूजा का प्रसाद दिया जाता है। जिन घरों में यह पूजा होती है वहाँ लहसुन प्याज वर्जित किया जाता है। इस महापर्व छठ में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है।
तो आइए जानते हैं छठ पूजा में सूर्य देव को अर्घ देने के पीछे के वजह के बारे में। कुछ कथाएं यह भी कहती है कि इस महापर्व छठ को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही कर्ण महान योद्धा बने और तभी से आज भी छठ में अर्घदान की यही परंपरा चली आ रही है। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा में बात की महापर्व छठ पूजा के विधि विधान के बारे में और हमने छठ पूजा की महत्ता को जाना। छठ पूजा एक ऐसा त्यौहार है जो हमें औरों से भिन्न बनाती है और यह पर्व एकता का भी प्रतीक है। चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर लेकर आऊँगी कुछ ज़रूरी और नई अपडेट्स। तब तक देखते रहें चर्चा में और जुड़े रहें जन टीवी के साथ। एक बार फिर से आप सभी को जन टीवी की ओर से महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।